नमस्कार दोस्तों घोसी उपचुनाव जो हुआ उसके नतीजे आ गए और साफ साफ दर्शाते हैं कि वहाँ पर कैसे इंडिया गठबंधन की जीत हुई और कैसे मोदी शाह और एनडीए की हार हुई। दोस्तों देखिए, आज मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से ये बताऊंगा कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने ये घोसी उपचुनाव को जितवाया। यहाँ से खड़े हुए थे बीजेपी के दारा सिंह चौहान जो कि 2021 या 2022 के चुनाव में जो यूपी में हुए थे उसमें वो समाजवादी पार्टी के थे और समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे के ये बीजेपी में आए थे। इनको ये लग रहा था कि जनता तो बेवकूफ़ है, अरे हम जहाँ से खड़े हो जाएंगे वहाँ से हम जीत जाएंगे। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि जनता बेवकूफ़ नहीं है, बेवकूफ़ बहुत बड़े आप हैं। और इन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया, ये बीजेपी में चले गए और बीजेपी में जाने के बाद जब आज उपचुनाव हुए तो वहाँ पर जो हुआ वो देखने लायक था कि वहाँ से वो हार गए। माने सिटिंग बीजेपी का विधायक वहाँ से हार गया, क्योंकि सिटिंग बीजेपी का वो विधायक समाजवादी पार्टी से था और समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे के जा रहे हो और उसके बाद बीजेपी में जा रहे हो और सोच रहे हो कि वहाँ से भी चुनाव जीत ले जाएंगे। इतना ओवर कॉन्फिडेंस। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे जीते। देखिए, जो मैं आपको पहले वहाँ की घोसी विधानसभा की आपको गणित समझाता हूँ कि कैसे जो है ये लोग गणित लगाते हैं और कैसे ये जीतते हैं। देखिए, घोसी में लगभग 50,000 जो है राजभर हैं, चौहान जो है लगभग 50,000 हैं, बनिया जो है वो 30,000 हैं, निषाद 19,000 हैं, राजपूत और कुर्मी जो मिला के दोनों 15,000 हैं, भूमिहर 14,000 हैं, ब्राह्मण वहाँ पर 7,000 हैं और कुम्हार वहाँ पर 5,000 हैं। ये घोसी विधानसभा के जो वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो जातियों का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मैंने आपको बताया। इसमें बात यहाँ पर ये आती है कि मायावती ने जो अपना प्रत्याशी ही नहीं उतारा। बहुत ही बढ़िया। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मायावती अभी जो है वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, ये सब जानते हैं धीरे धीरे करके। और मायावती ने इसीलिए अपना कोई व्यक्ति नहीं उतारा क्योंकि मायावती अगर उतारती तो दलितों का वोट और अति पिछड़ा जो वोट है ना वो सीधा किसके खाते में चला जाता? वो सीधा मायावती के खाते में चला जाता और बीजेपी की और बुरी हार होती। इसीलिए मायावती, देखिए, घोसी एक ऐसी विधानसभा सीट है जो कि रिजर्व्ड है SC STs के लिए, दलितों के लिए आरक्षित है, जो आरक्षित पर तक नहीं उतारा। कारण यही है कि जो है इन्होंने इसलिए नहीं उतारा क्योंकि वोट कट जाता बीजेपी का, और बीजेपी का वोट कट जाता तो इनको जो इतने वोट मिले हैं वो भी नहीं इनको मिलते। इसीलिए मायावती ने बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वहाँ पे उम्मीदवार नहीं उतारा। लेकिन दोस्तों, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये समाजवादी पार्टी की जीत नहीं है, इंडिया गठबंधन की जीत है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कभी भी आपने देखा होगा कि दलित या अति पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं वो कभी भी समाजवादी पार्टी की तरफ जाते ही नहीं थे। लेकिन जब समाजवादी पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ गई, तो दलित और अति पिछड़ा ये लोग सबके सब किसके साथ जाने स्टार्ट कर गए? ये सबके सब जाना स्टार्ट कर गए समाजवादी पार्टी के साथ। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने सेंध मार दी। और जब योगी आदित्यनाथ कैंपेन कर रहे थे, जब चुनाव प्रचार कर रहे थे घोसी में, तो वो ये कहते हैं, क्योंकि उनको भी पता था कि दलित इस बार हमको वोट नहीं देगा, अति पिछड़ा हमको वोट नहीं देगा, मुसलमान हमको वोट नहीं देगा। इसलिए उनको साधने के लिए वो गेस्ट हाउस कांड की बात याद करने लग गए जो मायावती के साथ हुआ था, और ऐसी बातें करने लग गए जो कि ये दर्शाए कि समाजवादी पार्टी कैसे दलितों की विरोधी है। लेकिन इन सब का कोई असर नहीं हुआ और उसके बावजूद भी वहाँ पर घोसी विधानसभा सीट में समाजवादी पार्टी जीत गई। मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ ना कि बीजेपी जो हिंदुत्व की बातें करती है ये केवल ऊपरी तौर पर है, हिंदुत्व जमीनी तौर पर नहीं है। जमीनी तौर पर आपका सोशल इंजीनियरिंग होती है कि आप कैसे सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप कैसे लोगों को कर रहे हो। इन्होंने क्या किया? इनको सोचिए, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, कुर्मी वोट की अनुप्रिया पटेल, कोई भी इनका काम में नहीं आया और समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत गई या इंडिया गठबंधन वहाँ से जीत गया। ये बहुत बड़ी बात है, और ये उन लोगों के लिए बहुत करारा झटका है जो लोग कहते थे ना कि हम तो उत्तर प्रदेश की 80 में 80 लोकसभा सीटें जीत जाएंगे। अरे तुम्हारा अब्बा भी नहीं जीत पाएगा, ये याद रखना।
80 की 80 लोकसभा सीट जीत जाओगे। अगर देखिए, अगर कांग्रेस अब ये करती है या समाजवादी पार्टी ये करती है कि कैसे भी ना कैसे करके दलित और अति पिछड़ा वर्ग, क्योंकि उस जो योगी आदित्यनाथ है उनकी छवि एक तरीके से ऐसी है, वो ब्राह्मणवादी टाइप के लगते हैं। क्योंकि मैं कई अपने जो दोस्त हैं जो दलित है मेरे, उनसे मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं नहीं योगी आदित्यनाथ को कभी वोट नहीं देंगे, बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देते हैं ये लोग? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की छवि एक तरीके से ब्राह्मणवादी और दलित विरोधी सी है। और अगर एक तरफा जो दलित है ना, अगर एक तरफा जो दलित है वो अगर वोट कर दे समाजवादी पार्टी को या इंडिया गठबंधन को, तो बीजेपी 20 से 22-25 सीटों पर सिमट के रह जाएगी, जो 80-80 सीटों का दावा कर रहे हैं। और अगर ये इतनी सीटों पर सिमट के रह गई 20-22 सीटों पर, तो इनका खाता, और वहाँ पर अगर गुजरात में ये 8-12 सीटें भी जीत गए तो इनका खाता 50 से भी शुरू नहीं होगा। तो आप ये मान के चलिए कि इट्स अ वेरी बिग डिफीट फॉर बीजेपी और वेरी 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 बिग विन। और मतलब कि एक ज़रूरी जो जीतना ही जीतना था, वेरी वेरी बिग विन फॉर इंडिया गठबंधन। और आप ये देखिएगा कि घोसी उपचुनाव चुनाव में जो इंडिया को मिले वो 1,24,427 वोट मिले, और एनडीए को जो मिले वो 81,668 वोट मिले। अब आप समझ लीजिए कि क्या होने वाला है 24 का। अभी 24 से थोड़ा समय तो है, लेकिन थोड़ी थोड़ी झांकियां हमें अभी से पता लगने लग गई हैं कि कैसे बीजेपी हारेगी। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।